बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म बाय एडवर्ड सईद। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको इसके बारे में समझा सकूँ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज़ ओरिएंटलिज्म? Orientalism is a term used to describe the way Western cultures, particularly Westerns, have historically perceived, represented, and interacted with Eastern cultures, including those of the Middle East, Asia, and North Africa. Orientalism क्या है? Orientalism एक ऐसी टर्म है जो वेस्टर्न कल्चर्स के ईस्टर्न कल्चर्स के साथ वे को डिस्क्राइब करता है, और ये चीज़ बताने की कोशिश करता है कि किस तरह से वेस्टर्न्स ईस्टर्न्स के बारे में सोचते हैं, उनकी राय क्या है और वो क्या इनके बारे में सोचते हैं। ये वेस्टर्न के ईस्टर्न्स के बारे में परसेप्शन, रिप्रेजेंटेशन और इंट्रैक्शन को समझता है। द कंसेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड सईद, अ पैलेस्टीनियन अमेरिकन स्कॉलर, इन हिज 1978 बुक ओरिएंटलिज्म, वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ द ओरिएंट। क्या मतलब ये कि ओरिएंटलिज्म का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? एडवर्ड सईद ने दिया था। एडवर्ड सईद ने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया था, जो एक अमेरिकन पैलेस्टीनियन स्कॉलर थे, और उन्होंने 1978 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओरिएंटलिज्म, जिसमें उन्होंने वेस्टर्न्स की सोच को बयान किया था जो वो रखते थे ओरिएंट्स के बारे में, ईस्टर्न्स के बारे में, कि वो क्या कुछ सोचते थे ईस्टर्न्स के बारे में और वो क्या करना चाहते थे। एडवर्ड सईद का कहना है कि ओरिएंटलिज्म एक फॉर्म है कल्चर इंपीरियलिज्म की, जहाँ पर वेस्टर्न कल्चर्स अपनी वैल्यूज़, असम्पशंस और स्टीरियोटाइप्स को ईस्टर्न कल्चर्स पर थोप देते हैं। मतलब ये कि वो अपने तौर तरीके, अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को उनके ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं, वो उनको देना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। वो चाहते हैं कि वो उनके रूल्स को फॉलो करें, उनके लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। ये अक्सर ईस्टर्न कल्चर को कमतर और बेकार साबित करने में लगे रहते हैं, और इनका कहना है कि ईस्टर्न्स जो हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, उनमें शऊर नहीं है, और ये लोग एक तरह से जंगली हैं। उनका कहना है कि इन लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, इनको बिल्कुल भी शऊर नहीं है और ये दुनिया में उस तरह से नहीं चल सकते जिस तरह उनको चलना चाहिए। ये लोग भी दुनिया के साथ चल सकें, इसलिए हम इनको एजुकेट करना चाहते हैं। ये है वेस्टर्न्स का कहना। बिल्कुल इसी तरह से ईस्टर्न्स को एजुकेट करने के बहाने से ये लोग उनकी कंट्रीज़ में आकर रहना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कॉलोनीज़ बनाने लगते हैं और लोकल पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। ओरिएंटलिज्म एक ऐसे है जो एडवर्ड सईद ने लिखा था, जिसको 1978 के अंदर पब्लिश कराया गया। अगर हम इसके मीनिंग को देखें तो ओरिएंटलिज्म ओरिएंट और इज़म से मिलकर बना है। अब इसमें ओरिएंट का मतलब क्या हुआ? ओरिएंट का मतलब है ईस्ट, यानी ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। और इज़म क्या है? इज़म एक सफिक्स है जो किसी आइडियोलॉजी, डॉक्ट्राइन, मूवमेंट या फिलॉसफी हो सकती है। इसलिए ओरिएंटलिज्म का मतलब है वेस्टर्न्स का वो नज़रिया जो ईस्टर्न कल्चर्स के लिए रखते हैं, वो ईस्टर्न्स के बारे में सोचते हैं। तो देखते हैं कि ओरिएंट और ऑक्सीडेंट क्या है। ओरिएंट ईस्टर्न्स को कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओरिएंट किसको कहते हैं? ईस्टर्न्स को कहते हैं, यानी कि मशरकी ममालिक को ओरिएंट्स कहा जाता है। उनमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, जिनमें चाइना, जापान, कोरिया और इंडिया और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ उनमें आ जाती हैं। और ऑक्सीडेंट्स में जो वेस्टर्न्स हैं वो ऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं। वो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो आज तक ईस्टर्न्स को एक्सप्लॉइट करती रही हैं और कॉलोनियलिज्म में जिनका बहुत ही अहम किरदार है, वो कंट्रीज़, उनको ऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। ओरिएंटलिज्म इस बात की स्टडी है कि किस तरह से वेस्टर्न ईस्टर्न्स पर रूल करते रहे और कॉलोनाइज कंट्रीज़ की क्या कंडीशन है और इसकी वजह कौन थी और क्यों ये सब हुआ। इन हालात का एनालिसिस करते हैं एडवर्ड सईद, और उनका कहना है कि वेस्टर्न्स ने ईस्टर्न कल्चर्स और सोसाइटीज़ को गलत तौर पर पेश किया, लोगों के सामने उनको गलत साबित किया, और एशिया जो है, एशिया को कमतर और अनसिविलाइज्ड बताया हर जगह पर। देयर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ ओरिएंटलिज्म। वेस्टर्न्स ने ईस्टर्न्स को अजीब, पुरस्कार और मिस्टीरियस अंदाज में पेश किया, लोगों के सामने ये बताया कि ये बहुत ही अजीब किस्म की मखलूक है। मसलन
कि जो मशरक़ी लोग हैं उनको जंगली कहा है, उनको गैर महज़्ज़ब कहा है, कि इनके अंदर तमीज़ नहीं है, इनको उठने बैठने चलने फिरने, इनको कुछ भी करने की कोई तमीज़ नहीं है, और ये कुछ भी अपने लिए नहीं कर सकते, और इनकी जो ममालिक है, जो इनकी कंट्री है, वो कभी भी सिविलाइज नहीं हो सकती, कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकती, वो बिल्कुल इसी तरह ही रहेंगे। तो इसलिए इनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, और हम लोग इनको एजुकेट करेंगे। और कौन कह रहे हैं ये वेस्टर्न्स कह रहे हैं। वुमेंस को मज़लूम और लाचार दिखाया है वहाँ पर, और मर्दों को ख़तरनाक मखलूक बताया। ये बताया कि जो ईस्टर्न हैं उनकी जो औरतें हैं वो बहुत ही मज़लूम होती हैं, उन पर जुल्म होता है, वो लाचार होती हैं, और जो उनके मर्द हैं, मर्द बहुत ही ख़तरनाक हैं। वेस्टर्न ने ओरिएंटलिज्म को एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि ईस्टर्न कंट्रीज़ पर हुक्मरानी को जायज़ और दुरुस्त साबित किया। मतलब हथियार के तौर पे कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने इस तरह से हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया क्योंकि हमारी बुराई पूरी दुनिया में की, हमारे बारे में पूरी दुनिया में ये चीज़ फैला दी कि ये लोग तो इनके अंदर तो कोई शऊर नहीं है, ये लाशऊर है, इनके अंदर तो कोई शऊर नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, बिल्कुल ये जाहिल हैं, इनके पास तालीम नहीं है, इनका जो कल्चर है, हमारे कल्चर को भी गिराने की कोशिश की, हमारे मज़हब को, हमारे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी, लोगों को हमारे बारे में गलत बातें की। ईस्टर्न्स को इन्फीरियर और वेस्टर्न्स को सुपीरियर दिखाया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने अपने लिटरेचर के अंदर क्या किया, अगर हम उनके लिटरेचर को स्टडी करें, जो वेस्टर्न्स ने लिखा है, वेस्टर्न्स के लिटरेचर की बात हो रही है, अगर हम वेस्टर्न्स के लिटरेचर को स्टडी करें तो हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि वेस्टर्न्स ने खुद को वेल सेटल्ड और सिविलाइज्ड बताया, और ईस्टर्न्स को बेकार, जंगली और मिस्टीरियस दिखाया हुआ है, ताकि ये साबित हो सके कि ईस्टर्न्स दुनिया में कमज़ोर और कमतर ममालिक में शामिल हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई ऐसी कंट्री जो नहीं हमारे बारे में जानती, जो ईस्ट के बारे में नहीं जानती, तो वो अगर उनका लिटरेचर पढ़ेगी तो उससे उसके ऊपर तो यही इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो तो यही सोचेगी कि वाकई ये सब ऐसा ही है, मतलब कि इनको चलाने की ज़रूरत है, इनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, इनके पास अपना कोई शऊर नहीं है, अपनी कोई अक्ल ही नहीं है, ये खुद कुछ नहीं कर सकते। इस तरह अगर मीडिया की बात करें तो उन्होंने जो फिल्म्स बनाई हैं उनके अंदर क्या उन्होंने दिखाया, उनके अंदर भी उन्होंने ईस्ट को हमेशा गलत दिखाया है, ईस्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई है। अगर उनकी फिल्म्स को देखें तो यहाँ जहाँ पर ईस्टर्न कैरेक्टर्स को हमेशा नेगेटिव या फिर वीक दिखाया जाता है, जबकि वो खुद को सुपीरियर दिखाते हैं, और यही सारी चीज़ें जो हैं ये उनको कमज़ोर कर रही हैं, ईस्टर्न्स को कमज़ोर कर रही हैं, और उनके लिए ये एक हथियार है हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए, हमारे ऊपर राज करने के लिए। एजुकेशन की बात करें तो ईस्टर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री को वेस्टर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। अगर एजुकेशन की बात करें तो ईस्टर्न वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है उसको वेस्टर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया। मतलब ये कि जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, अगर हिस्ट्री को देखें, बुक्स के अंदर उसको देखें, तो वहाँ पर क्या चीज़ नज़र आएगी, वहाँ पर ये नज़र आएगा कि जो ईस्टर्न कल्चर है वो बेकार साबित किया गया, फजूल है, मतलब कि इनके पास तो कोई तालीम ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, और इनको तो कोई शऊर ही नहीं है, मतलब गलत ही बताया जाएगा उनके बारे में, जिसमें सरासर नाइंसाफ़ी है क्योंकि हमें हर लिहाज से गिराने की कोशिश की गई है। हालांकि अब ऐसे उस तरह के हालात भी नहीं है कि ईस्टर्न्स के पास रिसोर्सेज ना हो या एजुकेशन ना हो। हमारी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं अब तरक्की कर चुकी हैं, तालीम में भी वो वेस्टर्न्स के मयार पर उतरती हैं, टेक्नोलॉजी में भी वो पीछे नहीं है, मगर उनके जो लिटरेचर से आज भी यही चीज़ ज़ाहिर होती है कि हम लोग अनसिविलाइज्ड हैं, हमें उठने बैठने चलने फिरने का कोई सलीका नहीं है, और हमें एजुकेट करने वाले कौन हैं, हमें एजुकेट करने वाले वेस्टर्न्स हैं। वेस्टर्न्स हमें एजुकेट करेंगे, वो हमें समझाएंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अब इस ओरिएंटलिज्म के इम्पैक्ट्स जो पड़े हैं उन पर हम बात करते हैं। ये मशरिक़ और मगरिब के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। ये जो सारी बातें उन्होंने फैला रखी हैं, पूरी दुनिया में ये चीज़ फैला रखी है कि ईस्टर्न्स जो हैं वो बेकार हैं, फजूल हैं, उनकी तो अक्ल नहीं है, या फिर वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या कर रही हैं, ये हमारी कंट्रीज़ को कमज़ोर कर रही हैं, ईस्ट को क्या कर रही हैं, कमज़ोर कर रही हैं, और उसके बारे में गलत फहमियाँ फैला रही हैं हर तरफ। मतलब कि लोग जो लोग नहीं जानते उनको तो नहीं पता ना कि ऐसा है या नहीं है, तो पूरी दुनिया में हमें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और ईस्टर्न सोसाइटीज़ को अपनी कल्चर और आइडेंटिटी कमतर महसूस होती है, वो खुद को कमतर महसूस करते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो चुके हैं, और वो कुछ भी
करने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि उनको ये चीज़ महसूस कराई जाती है कि आप लोग अनसिविलाइज्ड हैं, आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं है। और एडवर्ड सईद ने इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया और कहा कि ईस्टर्न वर्ल्ड को उनकी असल हालत में समझने की ज़रूरत है, ना कि मगरिब यानी कि वेस्टर्न्स की बनाई हुई इमेज के थ्रू। मतलब कि जो इमेज उन्होंने हमारी दुनिया के अंदर बनाई है उनको मत देखें और इनको डायरेक्ट देखें कि क्या वाकई में इनमें ये खामियां हैं या नहीं हैं, जिसमें वेस्टर्न्स की आइडेंटिटी और रिस्पेक्ट को दुनिया से ख़त्म कर दिया गया। सॉरी, वेस्टर्न्स की नहीं, ईस्टर्न्स की। ईस्टर्न्स को बुरा साबित करने की कोशिश की गई। पर्पस ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म का मकसद एक सियासी हथियार है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सियासी हथियार किस तरह से है कि अगर वो हमें दुनिया के सामने गिरा हुआ साबित करेंगे तभी तो वो हमारे ऊपर हुकूमत कर सकते हैं, तभी तो वो हमारे ऊपर हुक्मरान बन के बैठ सकते हैं, तभी वो राज कर सकते हैं। ईस्टर्न कॉलोनाइजर्स तमाम ईस्टर्न कंट्रीज़ पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहते थे और हुकूमत करना चाहते थे। उनका मकसद सबको गुलाम बनाना था और अपना कल्चर, लैंग्वेज को इम्पोज करना था। ईस्टर्न्स में और मकसद था दुनिया में ईस्ट को गिराने का, झुकाने का और ख़ुद को सुपीरियर साबित करने का। वेस्टर्न कल्चर्स को महज़ब और ईस्टर्न कल्चर को क्या करना, वहशी साबित करने का। वो अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर को ग्रोथ देना चाहते हैं, वो उनको बढ़ाना चाहते हैं, उनको ग्रो करना चाहते हैं। वेस्टर्न्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके लिहाज से वो जो कुछ सोचते हैं हमारे बारे में, वो इस तरह सोचते हैं कि मशरक़ी सकाफ़त जो है वो पूरे स्टार है, अजीब है, जिनसी नौइयत की दिखाई गई है। उन्होंने क्या दिखाया कि वो जिनसी नौइयत की है, अजीब है, मतलब मिस्टीरियस दिखाया है। अवाम को वो इर्रेशनल, लेज़ी और जंगजू समझते हैं। समझते क्या है, बल्कि वो दुनिया में ये चीज़ बताते हैं कि ये लोग इस टाइप के हैं। एक्चुअली कॉलोनियलिज्म जब हुआ तो वेस्टर्न ईस्टर्न्स के इलाकों में फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए दाखिल हो गए और जब वहाँ पर रहकर अंदरूनी मामलात को उन्होंने जान लिया, उनकी कमज़ोरियों को देखा, तो उन्हीं लोगों को वो जंगली और बेवकूफ़ कहने लगे और उन लोगों पर रूल करने लगे, क्योंकि वो अंदर रहकर कमज़ोरियाँ जान चुके थे, उनकी वीकनेस को उन्होंने जान लिया। तो उसके बाद वो उन्हीं लोगों पर रूल करने लगे और अपनी वहाँ पे कॉलोनीज़ बना ली उन्होंने। ये सिंपल सी एक मिसाल है कि अगर हमारे घर में कोई भी नहीं आता बाहर से, तब तक किसी को नहीं पता कि हमारे घर में क्या तौर तरीका है, क्या हमारा रहन सहन है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा क्या सारे तरीके हैं। ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पता होती। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई मेहमान हमारे पास कुछ दिन के लिए रहने आ जाता है, तो वो हमारे पूरे तरीके से वाकिफ़ हो जाता है, वो हमारे घर के राज जान लेता है, हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा होता है उसको पता चल रहा होता है। तो यही चीज़ है कि इन्होंने भी इसी तरह किया था कि ये वेस्टर्न्स ईस्टर्न्स के कंट्रीज़ में दाखिल हुए थे और इन्होंने आकर उनको कमज़ोर किस तरह से किया, क्योंकि उनके वीक पॉइंट्स को इन्होंने पकड़ा। जहाँ से वो कमज़ोर थे उनकी कमज़ोरियों को पकड़ा और पकड़ने के बाद क्या किया, उन्हीं लोगों को ज़लील किया, उन लोगों को दुनिया में कमतर साबित किया। इन लोगों का मकसद अपना नाम बनाना है, खुद को सुपीरियर साबित करना है और हमेशा के लिए उनकी यही ख्वाहिश रही कि वो ईस्टर्न कल्चर को इन्फीरियर साबित करें। अब एडवर्ड सईद यही कहना चाह रहे हैं कि वेस्टर्न्स क्या कर रहे थे, वेस्टर्न्स अपना कल्चर इम्पोज कर रहे थे, अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर रहे थे और वो चाहते थे कि उनके कल्चर को अपनाया जाए, उनकी लैंग्वेज को अपनाया जाए। और आज ऐसा ही है कि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और तमाम इंस्टीट्यूट्स के अंदर, हमारे ईस्टर्न इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी यही लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, हमारी बुक्स के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा अगर लिबास की बात करें तो हम लिबास भी उनका ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं को देखकर हम उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। वो यही चाहते थे कि उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, उनकी एजुकेशन को तरक्की मिले और वो ईस्टर्न्स पर हुक्मरानी करना चाहते थे। तो ये था ओरिएंटलिज्म। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।